तो आप लोगों को प्रॉफिट लॉस के बारे में आज बेसिक पॉइंट को समझाते हैं। ये जो भी प्रॉफिट लॉस सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। प्रॉफिट लॉस का मतलब लाभ या हानि। आप कोई भी वस्तु को खरीदते हैं, बेचते हैं तो कभी घट्टी लग जाता है, कभी नफ़ा होता है। वही घट्टी नफ़ा को हम किताबी भाषा में जो घट्टी लगता है उसको हानि कहते हैं, और जो लाभ होता है उसको जो कहता है हमको नफ़ा हुआ है तो नफ़ा को ही क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये जो छोटा बच्चा को इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे लोग को सीखने में बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो जो भी गार्जियन से नम्र निवेदन है कि ये छोटे बच्चों को भी ये वीडियो दिखाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ तथा हानि। देखिए लाभ और हानि से सबसे पहले जानने के लिए आपको क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्रयमूल्य का मतलब क्या होता है, यानी इंग्लिश में बोलते हैं उसको कॉस्ट प्राइस, यानी क्रयमूल्य यानी जब हम कोई भी वस्तु बाजार से या कहीं भी हम कोई भी चीज़ कोई भी पैसा देके कोई भी वस्तु को खरीदते हैं वो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस है, यानी हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, क्रयमूल्य कहेंगे। तो क्रयमूल्य क्या होता है, जिस मूल्य से हम जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं, यानी हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उस मूल्य को हम क्रयमूल्य कहते हैं। ठीक है, समझ में आएगा। और क्रयमूल्य को देखिए इसको जो संकेत में सूचित क्या करते हैं, पहले सी है पी है, इसीलिए हम इसको सीपी से डिनोट कर दें। तो कभी भी क्रयमूल्य को अगर डिनोट करें तो सीपी कर देंगे तो समझ जाइएगा कि क्या है, कॉस्ट प्राइस है। उसी तरह से देखिए सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, इसका हिंदी होता है विक्रय मूल्य। इसका हिंदी हो गया विक्रय मूल्य। इसका मतलब क्या होता है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए उस मूल्य को हम विक्रय मूल्य कहते हैं। कहने का मतलब कि कोई वस्तु को हम खरीद के लाए जितना पैसा में उसको बोलेंगे क्रय मूल्य। अब उस वस्तु को अगर हम दुकानदार हैं तो हम उस वस्तु को बेचेंगे भी, तो बेचेंगे तो जिस मूल्य पर हम जिस वस्तु को बेचेंगे उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं ना। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। इंग्लिश में होता है सेलिंग प्राइस। इसको संकेत में कहते हैं एसपी से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से, एसपी मतलब हो गया विक्रय मूल्य, यानी शॉर्टकट में आप एसपी कह सकते हैं। देखिए अब लाभ और हानि के बारे में समझ जाइए। जो प्रॉफिट होता है यानी जो लाभ होता है, आप ही बताइए, जब हम कोई वस्तु को खरीदेंगे और उससे ज़्यादा में बेचेंगे तभी ना हमें पास लाभ होगा या हमको नफ़ा होगा, जो गांव देहात में कहता है नफ़ा होता है। तो जो प्रॉफिट होता है इसका क्या मतलब कि जितना वस्तु में हम खरीदेंगे, जितना मूल्य लगाकर खरीदें उससे हम ज़्यादा में बेचेंगे। कहने का मतलब कि क्रय मूल्य से ज़्यादा रुपया में बेचेंगे, यानी विक्रय मूल्य होना चाहिए, यानी क्रय मूल्य कम होना चाहिए, विक्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमारे पास नफ़ा होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कब होता है, जब जितना में हम लाते हैं उससे हम ज़्यादा में बेचते हैं तब हमको प्रॉफिट होता है, यानी लाभ होता है। वही लिखा हुआ है, जब क्रय मूल्य क्या हो, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्या हो, ज़्यादा हो। विक्रय मूल्य क्या होगा, ज़्यादा होगा। किससे, क्रय मूल्य से, यानी ज़्यादा में बेचेंगे तभी नफ़ा होगा, यानी लाभ होगा। यानी सीपी से क्या होना चाहिए, बड़ा एसपी होना चाहिए। अब उसी जस्ट उल्टा हो जाएगा हानि। घटी कब लगेगा, जब हम जितना में खरीदते हैं उससे कम में बेचेंगे। यानी जितना में हम खरीद के लाए उससे कम में बेचेंगे तभी ना घट्टी लगेगा, और घट्टी का ही दूसरा नाम है हानि। ठीक है, तो यानी हानि का मतलब लॉस कब होता है, जब क्रय मूल्य से क्या होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, मतलब कम में बेचेंगे तभी हमारे पास घट्टी लगेगा। ठीक है, तो जब हमारे पास लॉस यानी सीपी क्या होगा, एसपी से बड़ा हो जाएगा, उस स्थिति में घट्टी लग जाएगा। हाँ, कभी कभी कहेगा कि हम ना घट्टी लगा के दिए हैं, घट्टी लगा के दिए हैं यानी विक्रय मूल्य कम रहेगा, अब फिर भी कहेगा हमारे पास लाभ हो गया, तो वो अलग हो जाता है। वो हो जाएगा जब वो आपको कहीं ना कहीं बेईमानी कर रहा है, कम आपको वजन का प्रयोग कर रहा है, तो यही तब होगा नफा। ठीक है, अब ये कॉस्ट प्राइस सीख गए, सेलिंग प्राइस समझ गया, प्रॉफिट। अब लॉस, कभी कभी इसमें हानि पूछता, अभी हम बताएंगे इसका फार्मूला, लाभ कैसे निकलता है, हानि कैसे निकलता है। ठीक है, तो चलिए अब लाभ और हानि निकालते हैं। ठीक है, प्रॉफिट अब निकालना है और हानि निकालना है। तो देखिए, तो लाभ जो निकलता, प्रॉफिट निकलता, आप जानते हैं कि जो लाभ होता है वो ज़्यादा में बेचेंगे और कम में खरीदेंगे। इसका क्या मतलब कि आपको लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य में से क्या होता है, क्रय मूल्य घटा देते हैं तो लाभ निकलता है। ठीक है, इसका संकेत में देखो, प्रॉफिट को पी यानी पी जो है पी, और विक्रय मूल्य को किससे सूचित करते हैं, एसपी से, और क्रय मूल्य को करते हैं सीपी से। यानी प्रॉफिट कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी। ये हो गया आपको संकेत में, ये आपका फार्मूला हो गया, ये भी फार्मूला ही है, ये संकेत में फार्मूला। तो लाभ कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं तो हमारा लाभ निकलता है। ये यानी लाभ का फार्मूला हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी पी बराबर एसपी माइनस सीपी, है ना। और जो हानि हुआ, हानि का फार्मूला क्या होगा, तो हानि का मतलब कब होता है, जब विक्रय मूल्य कम आता है और ज़्यादा में खरीदे रहते हैं तो उस समय क्रय मूल्य ज़्यादा रहता है, तो क्रय मूल्य में से घटा देंगे विक्रय मूल्य को। लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटेगा, हानि निकालना है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटेगा। उसी को शॉर्टकट यानी लॉस, यानी एल बराबर क्या होगा, सीपी माइनस एसपी, क्योंकि सीपी और एसपी आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब ये दोनों फार्मूला को देखते हैं, प्रतिशत निकालना। कभी कभी प्रतिशत भी पूछता है, नहीं कहता है कि हमको इतना प्रतिशत का हानि हो गया, हानि अलग होता है, उसको प्रतिशत में बदलना अलग होता है। ठीक है,
तो अगर प्रतिशत निकालना पड़ता है तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं कि दुनिया का कोई भी प्रतिशत हो, आपको कंसेप्ट सीख लीजिए, अगर प्रतिशत निकालना है तो उसको ऊपर रखते हैं और वो जिस पे डिपेंड करता है, जिससे वो तुलना होता है वो नीचे होता है। अब प्रतिशत में बदलने के लिए गुना में 100 करते हैं। कोई भी चीज़ में, मैथ में कहीं भी प्रतिशत निकालना हो तो प्रतिशत जिसका निकाला जाए तो उसको ऊपर रखते हैं, जिससे कंपेयर किया जाए उसको नीचे रखते हैं। अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुना में 100 होता है। तो देखिए, तो हम यहाँ पे एक चीज़ सीख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रयमूल से भाग दिया जा रहा है। इसका क्या मतलब कि इसका जो लाभ और हानि का जो प्रतिशत है ये निकाला जाता है क्रयमूल पर, ठीक है। तो क्रयमूल पर ही आपको लाभ और हानि निकालिएगा, ठीक है। तो क्रयमूल पर ही लाभ और हानि की प्रतिशत की गणना होती है। अगर सवाल कह दे कि नहीं हमको विक्रयमूल पर निकालिए, तो विक्रयमूल पर निकालने के लिए तो भाग देना पड़ेगा विक्रयमूल से, लेकिन जो आपको लाभ और हानि होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो क्रयमूल पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, तो लाभ हानि निकालना, देखो लाभ का प्रतिशत है तो लाभ ऊपर हो गया, और क्रयमूल पर डिपेंड करता है तो CPI गुने क्या हो गया 100। हानि निकालना तो ऊपर हानि होगा और क्रयमूल नीचे है गुना में 100, ठीक है। ये हानि प्रतिशत हो गया, ठीक है। अब अगले जो पार्ट होगा उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।